हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी की 6 फेज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी सिर्फ 7th फेज़ के एग्ज़ाम बचे हैं, जिसके अंदर काफ़ी कम बच्चे वैसे भी प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इसी बेसिस पे अपन एनटीपीसी की कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं। और इसका कट ऑफ का एनालिसिस अपन 2016 के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी उससे कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो अटेंडेंस क्या रही है बच्चों की और इतने अपने सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग कितने अटैम्प्ट्स किए हैं इजी शिफ्ट के अंदर, कितने अटैम्प्ट हार्ड शिफ्ट के अंदर बच्चों ने किए, उनके बेसिस पे ये सब कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। और इसके अलावा मैंने आज अपन भोपाल जोन की कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा मैंने और भी जोन्स का कट ऑफ का एनालिसिस डाल दिया है, तो उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी आपको अगर CBT 2 की प्रैक्टिस करनी है तो CBT 2 के लिए मैंने प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ट्रिक्स के साथ उनका सॉल्यूशन डाल रखे हैं, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको इसके रो मार्क्स भी बताए जाएंगे कि मिनिमम इतने रो मार्क्स चाहिए हो आपको CBT 1 क्लियर करने के लिए, और CBT 2 कब तक कंडक्ट हो सकता है और CBT 2 की तैयारी कैसे करें, ये सब आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो के और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं अब। देखो, अपना लास्ट टाइम अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है, और इस बार हो रहा है 2020-21 के अंदर। जब 2016 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी 92 लाख, जो कि अब की बार बढ़ के 1.26 करोड़ हो चुकी है। और उस टाइम अटेंडेंस क्या रही थी, 92 लाख में से 56 लाख बच्चे अप्रोक्स प्रेजेंट रहे थे। ठीक है, और इस बार अप्रोक्स 75 लाख बच्चे प्रेजेंट रहने के, अभी तक जो एवरेज अटेंडेंस चल रही है उसके अकॉर्डिंग 75 लाख बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस टाइम का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो सिर्फ 14,000 थी। ठीक है, जो कि अब की बार उससे 1.5 गुना है, 35,208 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ऑल ओवर अगर अपन NTPC की वैकेंसीज की बात करें तब की बार 35,208 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो जो पर सीट पे जो रेशियो था पिछली बार 500 था, जो कि अब की बार कम होकर 350 हो गया है। ठीक है, 350। तो इसकी वजह से कॉम्पिटिशन डिक्रीज़ हुआ है और कट ऑफ भी डिक्रीज़ होगी। और इसके अलावा एक ये भी है कि जो क्या कहते हैं, जो अटेंडेंस रेशियो है वो भी काफ़ी कम रहा है। इसके कारण ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम रहेगी अपने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर भोपाल जोन पे चलते हैं। भोपाल जोन के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? भोपाल जोन में 5,91,618 फॉर्म अप्लाई हुए। ये अपने जो एप्लीकेशन नंबर के सीरियल नंबर होते हैं उनसे अपन ने पता लगाया। ठीक है, तो 5,91,618 नंबर भोपाल 618 फॉर्म इतने भोपाल जोन में अप्लाई किए गए थे। 45% अप्रोक्स अटेंडेंस बताई जा रही है, तो जिसके अकॉर्डिंग 2,66,228 बच्चों के अंदर कंपटीशन है। ठीक है, 2,66,228 बच्चों के अंदर कंपटीशन है। और इसके अलावा जो अपन बात करते हैं अटैम्प्ट, इजी शिफ्ट की अगर अटैम्प्ट की बात करें तो 70 to 80 इजी शिफ्ट के अटैम्प्ट रहे हैं। और जहाँ तक बात करें अपन हार्ड शिफ्ट की या मॉडरेट शिफ्ट की, उसके अंदर 55 से 70 के बीच में अटैम्प्ट रहे हैं। अब इजी शिफ्ट के अंदर ये क्या है, एवरेज बच्चों के मतलब मैक्सिमम बच्चे 70 to 80 के ब्रैकेट में लाई करते हैं, और मॉडरेट शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चे 55 to 70 के अटैम्प्ट के इस ब्रैकेट में लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इजी शिफ्ट में बच्चों के कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और हार्ड शिफ्ट में बच्चों के कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। देखो, अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो अब की बार मैक्सिमम आपके 5 से 9 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 to 9 मार्क्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इजी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें दो चीज़ें आपके पास जो इफेक्ट करेंगे वो क्या है, एक तो जो TCS ने जो अपना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज किया, एक तो वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इफेक्ट करेगी इसमें कि आपके पास जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी सिमिलर रहा है। ठीक है, लेवल काफ़ी सिमिलर रहा है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला अपने को शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और अगर अगर अपन हार्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो 10 से 25 नंबर, या किसी किसी स्पेशल शिफ्ट जो काफ़ी हार्ड रही और कंपैरिजन में तो उनको 30 मार्क्स कह सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी के मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाले इस बार। तो ये एक फेयर अटैम्प्ट होगा सभी के लिए और किसी को फालतू मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, सभी को एक अच्छा फेयर अटैम्प्ट मिलेगा, सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अपन चलते हैं इनके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पे। ठीक है, कितनी वैकेंसियाज 2016 के अंदर थी, कितनी 2021 के अंदर है। पहले अपन 2016 की वैकेंसियाज देखते हैं। अगर अपन 2016 की वैकेंसीज की बात करें तो भोपाल जोन के अंदर 1151 वैकेंसियाँ डिक्लेयर की गई थी। ठीक है,
उसमें से 237 वैकेंसी बाद में फाइनल डिक्रीज कर दी गई थी। फाइनल वैकेंसियाँ रही थी 914 वैकेंसियाँ, ठीक है। तो 914 वैकेंसियाँ रही थी, तो इसके ऑलमोस्ट 20 क्या कहते हैं 20 गुना, मतलब कि 17,271 बच्चों को, ठीक है, 17,271 बच्चों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। ये अपना 2016 का सिनारियो था। अब अपन देखते हैं 2021 में अपना क्या रहेगा। 2021 में देखो 997 वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर अपन वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज इससे 50 से 60 वैकेंसियाँ ज़्यादा ही हैं 2016 के कंपैरिजन में। और अब की बार जो कितने बच्चे CBT 2 के लिए पास करेंगे वो करेंगे 19,940 बच्चे। और अटेंडेंस कम रहने की वजह से जो पर सीट कॉम्पिटिशन जो आफ्टर एग्जाम जो रिड्यूस हुआ है वो है 267 पर सीट कॉम्पिटिशन रह गया है। और इनमें से भी CBT 2 में इतने ही पास होंगे तो और कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा फाइनली, ठीक है। अब अपन चलते हैं 2016 की वैकेंसीज, सॉरी 2016 की कट ऑफ क्या रही थी और उसके अकॉर्डिंग अपन ये 2021 की कट ऑफ क्या रहेगी उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर अपन भोपाल जोन में 2016 की जनरल कैटेगरी कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 72.90, ठीक है। और तो अब की बार जो जनरल कैटेगरी की 2021 में जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो 65 से 67 के ब्रैकेट में रहने के चांसेस है, ठीक है। जितनी मतलब अप्रोक्सीमेट थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ में थोड़ा सा ही डिक्रीमेंट है, इसके अंदर इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट भी नहीं है बाकी जोन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस है। ये 67 आपकी हाइएस्ट लिमिट है, इससे तो आपकी कम ही रहेगी, ठीक है, इससे आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी। अगर आप EWS की अगर बात करते हैं तो EWS की उस टाइम था नहीं, और इस टाइम EWS की जो कट ऑफ है वो 62 से 65 के बीच में रहने के पूरे पूरे चांसेस है। और 62 इसकी हाइएस्ट लिमिट है, ये मान के चलिए आप, इससे ज़्यादा कट ऑफ EWS की किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली, ठीक है। चलो फिर अपन बात करते हैं OBC की। OBC की 2016 के अंदर कट ऑफ रही थी 66.31, ठीक है, 66.31, जो अब की बार पिछली बार से 5 से 6 नंबर कम 58 से 60 के ब्रैकेट में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं जिसके, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं SC की। SC की पिछली बार कट ऑफ रही थी 58.61, ठीक है, जो कि अब की बार अपने 48 से 52 के ब्रैकेट में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट में। अब अपन बात करते हैं ST की कट ऑफ लास्ट टाइम रही थी 51.16, जो कि अब की बार 42 से 45 के बीच में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और ये आपकी जो इस साइड जो आपको दे रखा है ये आपकी हाईएस्ट लिमिट है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली। अब दिक्कत क्या है कि हर बच्चों को ये रहता है ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये आपकी सारी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ये। अब बच्चों को रहता है कि इतने रो मार्क्स में क्या मैं CBT 2 के लिए पास हो पाऊँगा या नहीं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ईजी शिफ्ट में आपको कितने रो मार्क्स चाहिए। तो आर्ट शिफ्ट वाले उसके अकॉर्डिंग अपने आप देख सकते हैं अपने, तो आर्ट शिफ्ट वाले से 1-2 नंबर कम कंपेयर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ईजी शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए रो मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, अब आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एजी शिफ्ट की अगर अपन बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 60+ रो मार्क्स बन रहे हैं, 60+ रो मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आप CBT 1 ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं EWS की। अगर EWS के अंदर अगर आपके रो मार्क्स 52+ हैं, ठीक है, 52+ हैं, सॉरी 55+ हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे CBT 2 के लिए और आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं तो OBC की अगर बात करते हैं, OBC में अगर आपके 52+ मार्क्स अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं शिफ्ट के अंदर, तो आप डेफिनेटली CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम जैसे लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होता है आपके तुरंत एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अगर आपके 43+ मार्क्स हैं तो आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और ST कैटेगरी में आपके अगर 38+ मार्क्स है तो आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बच्चों को डाउट रहता है कि CBT 2 की तैयारी कैसे करें या एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा, कोई ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, और ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तभी है अपना एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा, लेकिन तब तक जब वो न्यूज़ आएगी तब तक अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि उसके बाद अपन बैठ के CBT 2 की तैयारी कर पाए। प्रैक्टिकली तो ये वो आएगी महीने पर पहले आ सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 महीने पहले आ जाएगा, लेकिन तब 1-1.5 महीना काफ़ी नहीं है ना CBT 2 के लिए। इसलिए अब आपको एक मैं आइडिया दे देता हूँ रफली कि इस रेंज में या इस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें,
ठीक है। अभी देखो जैसे अपनी गवर्नमेंट बता रही है कि जून में सब ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, ये जून के एंड तक सब ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर ये ऐसा ही होता है तो इस कंडीशन में जुलाई के मिड में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा 7th फेज़ का, और एंड तक जुलाई या अगस्त स्टार्टिंग में ही आपका आंसर की आ जाएगी, और अगस्त के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और सितंबर स्टार्टिंग लास्ट, मानो कि सितंबर स्टार्टिंग लास्ट है कि आपका सितंबर स्टार्टिंग में CBT2 कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के पैरेलल अपना ग्रुप डी भी होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल है कि अगर आपका जून में सब कुछ ठीक होता है तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट इजीली हो सकता है। लेकिन अगर कंडीशन ही ऐसी नहीं रहती है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली यही एक अभी टाइम ड्यूरेशन रह रहा है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अगर जून में सब कुछ अपना ठीक होता है तो, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं, पहले इसके प्रीवियस ईयर सोल्व करके उससे आपको आइडिया रह जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अगर मैथ की बात करूँ, अगर प्रीवियस ईयर देखने हैं तो मेरे चैनल से आप देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन डाल रखे हैं मैंने। इसके अलावा अगर मैथ के अगर आपको कोई बुक चाहिए तो राकेश कुमार यादव एक अच्छी बुक है, उसी लेवल के इसके अंदर अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। और जीके के लिए एक स्पीड जीके आती है रेलवे की, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे जीके पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।